किस तरह की चुनौती मान रहे हैं आप? सबसे पहले तो देखिए, जो विधान परिषद के चुनाव हैं इसमें कभी राजनीतिक दलों ने शिरकत नहीं की, लेकिन इस बार सबसे बड़े राजनीतिक दल मैदान में हैं और शिक्षकों की समस्या कार्यरत शिक्षा की समझ सकता है। इसलिए जो चुनौतियां हैं वो राजनीतिक दलों के साथ हैं। देखिए, शिक्षक एक ऐसा वृक्ष है जो हर पीढ़ी को ज्ञान देता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रताड़ित रहता है। आखिर क्या वजह है? यही वजह है कि मैं इस मैदान में आया, वरना मैं भी एक शिक्षक हूं साधारणतः। पहले वित्त विहीन स्कूलों कॉलेजों में रहा, इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रहा 9 साल, इसके पश्चात एडेड कॉलेज पंडित जैन पीजी कॉलेज में ज्वाइन किया मैंने। लेकिन मैंने देखा इन तीनों विधाओं में शिक्षकों की बहुयात समस्याएं, वो इतनी भयंकर समस्याएं हैं कि वो अपने जीवन में सुख नाम की चीज नहीं देख पा रहे। कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बताइए जो जिनसे आप भली बात ही गुजरे हों। देखिए, शिक्षकों सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो हमारे वित्त विहीन संकायों में शिक्षक हैं, उनके लिए सरकार द्वारा या मैनेजमेंट द्वारा कोई भी एक निश्चित पॉलिसी नहीं बनाई है। जब चाहें तब निकाल दिया, जब चाहा तब रख लिया, जब चाहा जो वेतन चाहा वो दे दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे वित्त विहीन शिक्षकों के लिए एक ऐसा निश्चित मापदंड बने, एक ऐसी निश्चित पॉलिसी बने जिससे उनके जीवन में स्थिरता आए और वो अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे तरह से कर सके, क्योंकि वो दूसरे के बच्चों का एक नया कायाकल्प करते हैं, उन्हें IAS PCS बनाते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव में वो अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। इसीलिए सरकार का ध्यान इसी ओर आकर्षित होना चाहिए कि जो वित्त विहीन शिक्षक हैं वो हमारे समाज के बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनके भरण पोषण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बना रखी। उनकी एक निश्चित पॉलिसी बनना चाहिए, उनके लिए एक सेवा नियम बनना चाहिए, उनके लिए अवकाशों का उल्लेख होना चाहिए, उनके लिए हर तरह की सुविधा, आवास की व्यवस्था हो और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन व्यवस्थित तरीके के जी सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इसलिए ही मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं ताकि उन शिक्षकों की समस्याओं का निदान हो सके। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेजों में रहकर मैंने देखा है कि जो हमारे नवीन साथी हैं, जो नई पेंशन योजना लागू हुई है उसमें अंधकार में है। उन्हें उसकी जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS मिलना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके माँ बाप आसानी से अपना जीवन और सुखमय जीवन बीत सके, क्योंकि जिंदगी पूरी उन्होंने दूसरों के बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में निकाल दी। हमारे समाज ने उन्हें क्या दिया, बाद में सरकार दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देती है। हम चाहते हैं कि उन शिक्षकों की भयवाद समस्याओं का समाधान के लिए सरकार के संज्ञान में वो चीजें लाई जाएं ताकि उन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान क्षणिक और पल भर में हो सके, उनकी आवाज विधानसभा में गूंज सके। यदि राजनीतिक दल मैदान में आ जाएंगे, ना तो सत्ता पक्ष अपनी बात को सुनने को तैयार होगा और ना ही विपक्ष की बात सुनने को कोई तैयार होगा। इसलिए उनका एक प्रतिनिधि होना चाहिए, नेता नहीं, जो सेवारत हो, जो वर्तमान में कार्यरत हो और उनकी समस्याओं से अवगत हो। ऐसे शिक्षक का चुनाव हमारे शिक्षक साथियों को करना चाहिए। हमारी अपील है वित्त विहीन शिक्षकों साथियों से, बुंदेलखंड के, इलाहाबाद और कौशाम्बी और फतेहपुर के शिक्षकों से मेरी अपील है कि अपना प्रतिनिधि चुनें जो आपकी हर समस्या, आपके हर क्षण, हर पल आपके साथ खड़ा हो। कोई बड़ा नेता ना चुने, कोई नेता की जरूरत नहीं है आपको कि उसके प्रतिनिधि से मिलने जाएं। आपका शिक्षक MLC खुद प्रतिनिधि है और उससे मिलने के लिए आपको दर की ठोकर ना खाना पड़े और आपकी बात आप माइक में बोलें और चौंगे की तरह विधान परिषद में वो बात पहुंचे। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि की, वही MLC होना चाहिए। पूरे चुनाव में तमाम प्रत्याशी अपने अपने मैदान पर हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उसमें आप अपने आप को कहां तक बेहतर समझ रहे हैं? मैं अपनी बात, अपने शिक्षक साथी होने के कारण मैं सेवारत हूं और मैंने स्वामित्व में, गवर्नमेंट में, ऑडिट में काम करके सारी चीजों को, सारी परेशानियों को देखा है और मैं जानता हूं कि राजनीतिक दलों का इसमें कोई रोल नहीं है,
क्यों वो कोई ऐसी चीज नहीं चुन रहे हैं कि उन्हें कोई मिनिस्टर बनाना है, कि उन्हें कोई बहुत बड़े नेता को चुनना है, उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना है। जिस तरह से ग्राम प्रधान अपना प्रतिनिधि चुनता है और कुछ कार्यकाल के बाद उसको अलग कर देता है, इसी तरह हमारे शिक्षक साथियों को ये नहीं कि 40-40 साल 30-30 साल 18-18 साल से एक प्रतिनिधि चला रहा है, अपनी मनमानी के तरीके की बात चल रही है और सेवारत भी नहीं है। हमें अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए जो हमें हमेशा सुलभ हो, जो हमें अपनी बात सुनने के लिए तैयार हो। ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें हमारे शिक्षक साथी, ताकि उसकी समस्याओं का समाधान तत्काल हो और उनकी बात सदन तक पहुंच सके। मैं डॉक्टर हरिओम बादल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित जैन पीजी कॉलेज बांदा एवं प्रबंधक मां भद्रकाली महाविद्यालय कबरई, अध्यक्ष श्री गोपाल दरबार ग्रुप घाटकोटरा झांसी। मैं झांसी जिले का रहने वाला हूं। महोबा में निवास 15 साल से कर रहा हूं। इसके पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज झांसी और मौदाहा समथल मौदाहा में रहा, हमीरपुर में, और 2015 से वांदा में सेवारत हूं। आपके बीच एक सेवारत शिक्षक प्रतिनिधि का ही दायित्व है कि वो आपकी हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आपके विधान परिषद में आपकी बात को रखे। इसी के साथ हरिओम बादल को नमस्कार। मैं आज कौशाम्बी आया हूँ और इसमें मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे जी जी। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं भेंट करा दीजिए। पीछे से ये सीनियर के बच्चे उन्हीं के पीछे लगे, आगे बढ़िए। सीनियर के बच्चे